आज की क्लास में हम विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को जानेंगे। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व की बात की जाए तो शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें देनी है बच्चों को, इस उसके लिए हमें विद्यालय प्रबंधन बहुत सहायक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी बात की जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विद्यालय में कुशल प्रबंधक की आवश्यकता है। पहले तो एक मैनेजर होना चाहिए जो सारी चीज़ को मैनेज करे, जो विद्यालय के वातावरण में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता हो। मैनेजर का काम क्या होता है? प्रबंधक का काम होता है कि जो वातावरण है उसे पहले सुधारे, वो शिक्षा के अनुकूल बनाए, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार वर्तमान में विद्यालय में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जितना ही इम्पोर्टेंट प्रबंधक है, प्रबंधन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी विद्यालय में, अगर आपको गुणवत्तम अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या चीज़ें प्रबंधन के द्वारा की जा सकती है या प्रबंधन ज़रूरी क्यों है, उसकी आवश्यकता या ज़रूरत, महत्व क्या है। पहला तो उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हम करते क्या है? जो भी संसाधन विद्यालय में उपलब्ध है, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका अच्छा उपयोग करना तथा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। जो चीज़ें हैं उसका उपयोग तो हम करेंगे, प्लस हमें जो चीज़ें चाहिए उसका पता लगा के उसको भी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, विद्यालय एवं बालकों में के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निर्मित की जाती है। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाती है, किसके? विद्यालय के लिए भी, बालकों के विकास के लिए भी। तो ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है या प्रबंधक का ही काम होता है, उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जाता है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए विद्यालय के विकास में सहयोग करता है। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हम जो भी कर्मचारी हैं, स्कूल में काम करते हैं, उनके उत्तरदायित्व, किसको क्या काम करना है, वो हम बांट देते, विभाजन कर देते। सबको अपना उत्तरदायित्व या काम अच्छे से पता होता है, तो वो अपना पूर्ण सहयोग करते हैं या अपना काम अच्छे से करने का कोशिश करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह ढंग से करते हैं और विद्यालय के विकास में अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है। अच्छा, स्कूल प्रबंधक का या विद्यालय प्रबंधन में छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटी का संचालन किया जाता है, जिसके द्वारा छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो पाता है। अच्छा, एक और हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विद्यालय के सफल संचालन में भी विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ आयोगों द्वारा कथन जो विद्यालय के लिए कहे गए हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए। कभी कभी हम लोग अपने आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये कोट्स ऐड करते हैं। ये बहुत ही छोटे हैं और अच्छा भी है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। आप चाहें तो कहीं पे भी इसको लगा देंगे तो आंसर आपका और बेहतर हो जाएगा। कोठारी आयोग ने कहा है, भारत के भाग्य का निर्माण इसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है। कोठारी आयोग का कहना था कि भारत का भाग्य कक्षा कक्षों में बन रहा है, तो इसीलिए उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु का कहना है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का कार्य स्वस्थ शारीरिक
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना माना जाता है। अरस्तु ने कहा है शिक्षा का काम है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क को बनाया जाए, निर्माण किया जाए। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना माना जाता है। ठीक है, ये कुछ कथन है, आप इन्हें याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और आप अपने आंसर्स में इसको ऐड करके आपका जो आंसर है और एनहांस कर सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।